Good morning, students. Welcome to all of you in online class. Students, as you know that in the last session I taught you Adventures of Pluto, but the chapter had not completed. So, students, open your book moment and page number page number 9, and we explained this chapter, remaining chapter. In the last session, I taught you Pluto was a monkey, and writer's grandfather bought it for 5 rupees from the Tanga driver, and he was very mischievous when he brought in the house and put him in a secret place. But in the secret place, there was writer's coat torn, and he torn all the coats, whole coats, and he spoiled the wallpapers, either plaster of the wall. He joined them to the animal zoo. He also teased all the animals, and now we discuss what happened when the grandfather took him to Saharanpur when he went there for collecting his pension. तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है पेज नंबर 9 से, तो ध्यान देंगे. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. ग्रैंडफादर जब सहारनपुर से वापस लौट आए, दादी जी को पता चल गया कि दादाजी के प्राइवेट जू में एक नया एनिमल और आया हुआ है टोटो नाम से. तो दादी जी ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, फाइनली एक्सेप्ट कर लिया. उसको स्टेबल में रखा गया. वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना. उसको एक कंपेनियन दे दिया गया, नाना नाम का एक डंकी था, उसी के साथ टोटो को रख दिया गया. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वाज कंफर्टेबल. पहले दिन तो दादाजी ने उसकी बड़ी देख रेख की स्टेबल में कि टोटो कंफर्टेबल फील कर रहा है या नहीं कर रहा. ग्रैंडफादर टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of it. अब मंकी इतना शैतान था कि वो डंकी को भी ठीक से नहीं रहने दे रहा था. कहीं उसकी पूंछ उठाता था, कहीं उसके कंधे को पुलिंग कर देता था. इस तरह से एक्टिविटी करता था, यानी बड़ी मिस्चीवियस करता था, बड़ी शैतानी करता था. कौन करता था? टोटो. टोटो है कौन? एक मंकी है, यानी नना नाम के डंकी को भी उसने खूब परेशान कर रखा था. ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस. नाना ने एक स्लैप भी किया उसके हॉन्चेस पे नाना को. एंड सी जर्क बैक ड्रैगिंग टू टोटो विद हर, और उसको टोटो के पास रख दिया. ही हैड फास्टेंड एज ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विद हिज शार्प लिटिल टीथ. अपने दांतों से मंकी ने क्या किया? उसके कानों को काटना शुरू कर दिया. टोटो एंड नना नेवर बिकेम फ्रेंड. टोटो और नना कभी एक दूसरे के फ्रेंड नहीं बन पाए, इतना शैतान मंकी था. अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ. एक दिन क्या हुआ, ग्रैंडमदर ने ठंडियों में एक बाउल हॉट वाटर दिया मंकी को नहाने के लिए. ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड. तो मंकी वैसे भी शैतान होते हैं, हाथ डाल करके उसको चेक किया कि इस वाटर का टेम्परेचर कितना है. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ. तब वो अगला बाथिंग का स्टेप अपनाया. फर्स्ट ऑन फूट, पहले उसने पैर धुले. देन द अदर हैड सीन मी डूइंग, और जैसा कि लोगों को नहाते देखता है बंदा, ठीक उसी तरह से नहाया. until he was into the water up to his neck, और अपने नेक से नीचे ही पानी डाला, यानी सर में उसने पानी नहीं डाला. once comfortable he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. जब उसने पानी डाल लिया उसके बाद उसने सौंप लिया और सौंप को पूरे बॉडी में रगड़ा.
When the water became cold, जब पानी ठंडा पड़ गया, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. अब वो किचन में पहुंच गया, जैसे ही पानी ठंडा पड़ गया वहाँ से उठ करके किचन में पहुंचा ये देखने के लिए क्या आग होगी तो वहाँ वो ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, अपने आप को सूखा करने के लिए वहाँ पर गया। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर उसकी इन परफॉर्मेंस पे कोई हंस देता था, टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो की फीलिंग हर्ट हो जाती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बात, वो नहाने से मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अ लेग, एक दिन क्या हुआ, टोटो ने अपने लिए कुछ पानी गर्म किया। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। अब एक दिन केटल में पानी रखा गया टी बनाने के लिए और टोटो वहाँ पहुँच गया और उसके लिड को हटा दिया, उसके ढक्कन को हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर द बाथ, और उसने ये देखा कि जब उसके नहाने भर के लिए पानी हो गया है, ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, हिज दिस वाज जस्ट फाइन फॉर अ व्हाइल अंटिल द वाटर बिगन टू बॉयल। टोटो देन रेस्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, अब उसने उस से पानी निकाला, उसको बाहर कर लिया, जो पानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था तो बाहर आकर ठंडा कर लिया। सेट डाउन अगेन, फिर से बैठ गया। ही कंटिन्यू वॉकिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम, तभी तक क्या होता है, ग्रैंड मदर आ जाती है, उसको डांट देती है। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, आधा बॉइल्ड वाटर था केटल पर, उसको बाहर कर लिया। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, यानी शैतानी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट माइंड का डेवलप होना चाहिए उतना पार्ट उसका डेवलप था, यानी मंकी इतना शैतान था जिसे कुछ कहा नहीं जा सकता, उसका पूरा दिमाग डेवलप था, इसमें केवल शैतानी हुई। ही वॉज आल्सो टेयरिंग थिंग टू पीसेस, चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट कैम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, उनकी आंटी जब भी राइटर की आती थी तो वो उनको पकड़ने की कोशिश करता था, उनके कपड़ों को फाड़ने की कोशिश करता था। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक दिन क्या हुआ, एक दिन की घटना ये है कि एक दिन डाइनिंग टेबल पे सबको खाने के लिए पुलाव रखा गया। वी इंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, तो हमने ये इंटर किया रूम पर ये देखने के लिए कि टोटो जो है अपने आप को राइस के साथ कैसा फील कर रहा, स्टफ फील तो नहीं कर रहा। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, तभी दादी माँ चिल्लाती हैं। एंड टोटो थ्री अ प्लेट एट हर, जब दादी माँ चिल्लाती हैं तो क्या करता है, टोटो उनकी ओर प्लेट फेंक देता है। वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड, उनकी एक आंटी उसके पीछे पीछे भागती हैं। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो क्या करता है, एक गिलास पानी पे डाल देता है। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जैसे ही ग्रैंडफादर आ जाते हैं, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, टोटो क्या करता है, जो डिश है पुलाव की उसको उठा लेता है। एंड मेड इज एग्जिट थ्रू अ विंडो, एक विंडो से बाहर निकल जाता है। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ ए जैकफ्रूट ट्री, और वहाँ से निकल के जैकफ्रूट ट्री यानी कटहल के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। द डिश स्टिल इन इज आर्म, लेकिन वो पुलाव की प्लेट अभी भी नहीं छोड़ता, यानी इतनी शैतानी थी कि उसने पुलाव की प्लेट नहीं छोड़ी, विंडो से बाहर होकर के और सीधे जाकर के कटहल के पेड़ पर बैठ जाता है। ही रिमाइंड देयर ऑल आफ्टरनून, वो वहीं पर रिमेंड रहा, वहीं पर बना रहा दोपहर तक। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, चावल को धीरे धीरे से खा रहा था। डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और ऐसा लग रहा था कि एक एक दाना तक उसने खा लिया होगा। एंड देन ऑन अदर ऑफ इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जैसे कि दादी माँ ने उस पर चिल्लाया हुआ था, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, और उसने प्लेट को क्या किया, वहीं से फेंक दिया। Who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight, और बड़ा खुश होकर के चैटरिंग कर रहा था।
व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जो कि प्लेट टूट गई। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पेट, वास्तव में जो टोटो है वो कोई साधारण पेट नहीं था। ही कुड कीप फॉर लॉन्ग, कि उसे ज़्यादा दिन तक घर में रखा जा सके। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट वी वर नॉट वेल टू डू, ग्रैंडफादर ने सोचा कि हम तो अच्छा नहीं कर रहे हैं काम। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ, कर्टन, और दादाजी ने सोचा कितना जो नुकसान किया है, डिशेस तोड़ दी, क्लॉथ फाड़ दिए, कर्टन फाड़ दिए, ये नुकसान इतना नहीं हो सकता, वॉलपेपर ख़राब कर दी। सो ग्रैंडफादर फाउंड अ तांगा ड्राइवर, ग्रैंडफादर को एक तांगा ड्राइवर मिला। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम ओनली फॉर 3 रुपीज़, और 3 रुपये में उस ड्राइवर को फिर से वापस कर दिया। 5 रुपीज़ में ख़रीदा था और इतनी शैतानी थी उसकी, उसे 3 रुपये में फिर से तांगा ड्राइवर को बेच दिया। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर आज से फिनिश होता है। इसकी समरी जो कुछ भी समझ में आए आपको लिख करके भेजना है, या ये भेज देना है। 2 क्वेश्चन को तो दे दें। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज टोटो, व्हाई डिड ग्रैंडफादर took him home। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन और देखो, 2 क्वेश्चन देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड टोटो डू इन द ग्रैंडफादर प्राइवेट जू, ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में उसने क्या क्या किया, क्या क्या शैतानियाँ की, ये चीज़ें आपको लिखना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ।